अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। देखिए आर्टिकल्स जो हैं वो नाउन के साथ ही इस्तेमाल होते हैं, नाउन से पहले ही इनका यूज होता है। इसका मतलब आर्टिकल्स का पूरा संबंध जो है वो नाउन से ही है। आपको नाउन पर ही ध्यान देना होगा आर्टिकल्स का सही तरीके से प्रयोग करने के लिए। देखिए आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कह देते हैं डेफिनेट आर्टिकल, और एक को नाम दे दिया गया है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। देखिए डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। डेफिनेट आर्टिकल क्या है? द जो है उसे डेफिनेट आर्टिकल की संज्ञा दी गई है, द को डेफिनेट आर्टिकल कहा गया है। और इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो ए या एन जो है, ए और एन जो है इसे इनडेफिनेट आर्टिकल कहा गया है। देखिए आर्टिकल्स का प्रयोग जो है वो नाउन पर ही डिपेंड करेगा। आपको तो सिर्फ नाउन पर ध्यान देना है। अगर आप किसी ऐसे नाउन की बात करते हो जो सुनने वाले को भी पता है कौन सा है और बोलने वाले को भी पता है, यानी सुनने वाला और बोलने वाला दोनों की नज़र में वो निश्चित है, तो उस निश्चित नाउन को, उस डेफिनेट नाउन को दर्शाने के लिए हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे जो कि द को माना गया है। और अगर आप किसी ऐसे नाउन का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि अनिश्चित है, और अनिश्चित होने का मतलब इनडेफिनेट, जो ना बोलने वाले को पता है और ना सुनने वाले को पता है, कोई सा भी हो सकता है, तो उस इनडेफिनेट नाउन को, अनिश्चित नाउन को दर्शाने के लिए हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल का ही प्रयोग करेंगे जो कि ए और एन को माना गया है। तो आर्टिकल्स जो है पूर्ण रूप से हमारा क्या है, नाउन पर ही डिपेंड है। आपको नाउन पर ही ध्यान देना होगा कि नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। अगर आपका नाउन डेफिनेट है तो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और अगर आपका नाउन इनडेफिनेट है तो इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, चलिए कुछ सेंटेंस हम लोग देखते हैं। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है यू कैन स्टे इन ए होटल देयर। देखिए होटल हमारा क्या है यहाँ पर, जी हाँ नाउन, और इस होटल के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, जी हाँ ए का इस्तेमाल हुआ है। देखिए इस वक्त वो होटल डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। यू कैन स्टे इन ए होटल देयर, तुम वहाँ एक होटल में ठहर सकते हो। मान लीजिए आपने किसी से पूछा कि मेरी ठहरने की व्यवस्था कीजिए, और सामने वाले ने आपको कहा कि वहाँ किसी भी एक होटल में आप ठहर सकते हो, तो इस वक्त जो होटल जो है वो डेफिनेट है इनडेफिनेट है। आपको कोई भी होटल वहाँ पर मिल जाएगा, आप किसी होटल में वहाँ ठहर सकते हो, आप एक होटल में वहाँ रुक सकते हो। तो इस वक्त वो होटल जो है ना सुनने वाले को पता है कौन सा है, ना बोलने वाले को, वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता पड़ेगा। यानी इस वक्त जो होटल जो मुंह से निकला है वो इनडेफिनेट है, वो डेफिनेट नहीं है। और इनडेफिनेट को दर्शाने के लिए इनडेफिनेट आर्टिकल का ही यूज होता है। सेंटेंस हमारा सही है। सेकेंड है द होटल इन विच आई स्टेड लास्ट ईयर। होटल जिसमें मैं पिछले साल ठहरा था वॉज वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगा था। देखिए होटल हमारा क्या है, नाउन। अब इस नाउन से पहले हमने द का यूज़ किया है, सही है या गलत है? जी हाँ, इस वक्त भी वाक्य हमारा सही है। इस वक्त होटल कौन सा, जी हाँ होटल को डेफिनेट बना दिया गया है। कौन सा होटल, इन विच आई स्टेड लास्ट ईयर, जिसमें मैं पिछले साल ठहरा था। अब ये किसी भी एक होटल की बात ना करके सिर्फ पर्टिकुलर एक उसी विशेष होटल की बात की जा रही है जिसमें मैं पिछले साल ठहरा था। अब वो होटल जो है वो डेफिनेट हो चुका है, फिक्स हो चुका है, और इस तरह से डेफिनेट नाउन को दर्शाने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं जो कि द काम करता है। इसलिए हमारा सेंटेंस यहाँ भी सही है। तो सिर्फ आप नाउन पे नजर रखिएगा। अगर कोई नाउन आपके लिए डेफिनेट है तो द का यूज होगा, और अगर कोई नाउन आपके लिए इंडेफिनेट है तो ए और एन का यूज होगा। दो सेंटेंस और देखते हैं इसके। दो सेंटेंस और है आपके सामने। फर्स्ट है आई नीड अ स्टूडेंट टू डू दिस वर्क। मुझे एक स्टूडेंट की आवश्यकता है इस काम को करने के लिए। देखिए ए का यूज हुआ है, किसके लिए आ रहा है, जी हाँ स्टूडेंट के लिए, इस नाउन के लिए। चेक कीजिएगा इस वक्त वो नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। आई नीड अ स्टूडेंट, मुझे एक स्टूडेंट की आवश्यकता है टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए। इस वक्त डेफिनेट है या इनडेफिनेट है वो स्टूडेंट। आई नीड अ स्टूडेंट, मुझे एक स्टूडेंट की आवश्यकता है टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए। देखिए इस वक्त वो स्टूडेंट जो है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। आप किसी डेफिनेट स्टूडेंट की बात कर रहे हैं क्या, किसी फिक्स स्टूडेंट की, किसी निश्चित की बात कर रहे हैं, या कोई सा भी एक स्टूडेंट आपको चाहिए? देखिए इस वक्त कोई सा भी एक स्टूडेंट हो सकता है। इस वक्त वो स्टूडेंट जो है वो फिक्स नहीं है, वो निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है। इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, ए का यूज किया है। सेंटेंस सही है। मुझे एक स्टूडेंट की आवश्यकता है इस काम को करने के लिए, वो स्टूडेंट कोई सा भी हो सकता है। सेकेंड है द स्टूडेंट हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई कजिन।
देखिए स्टूडेंट क्या है हमारे लिए, जी हाँ नाउन, और इस नाउन से पहले क्या इस्तेमाल हुआ है, द का। स्टूडेंट कौन सा, हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहां पर खड़ा हुआ है। देखिए अब स्टूडेंट जो है वो डेफिनेट हो चुका है, वो किसी भी एक स्टूडेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ उसी स्टूडेंट की बात कर रहा है जो कि वहां पर खड़ा हुआ है। हु इज स्टैंडिंग देयर, जो कि वहां पर खड़ा हुआ है। तो इस वक्त वो स्टूडेंट जो है वो क्या हो गया, डेफिनेट। और डेफिनेट को दर्शाने के लिए हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज करते हैं। द स्टूडेंट हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई कजिन, स्टूडेंट जो वहां खड़ा हुआ है मेरा कजिन है। तो आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल्स जो हैं ये नाउन के साथ ही इस्तेमाल होंगे। और आप नाउन पे गौर कीजिएगा, नाउन आपका निश्चित है या फिर अनिश्चित है। अगर कोई निश्चित नाउन है तो उसके लिए हम लोग क्या आर्टिकल यूज करेंगे, जी हाँ द। और अगर कोई नाउन अनिश्चित है, और अनिश्चित होने का मतलब ना तो सुनने वाले को पता है वो कौन सा है, ना ही बोलने वाले को, कोई सा भी एक हो सकता है अपने आप में, उस अर्थ में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ए और एन का। क्योंकि आर्टिकल्स जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, द को अलग करेंगे और ए और एन को अलग करेंगे। द जो है ये किसकी बात करता है, जी हाँ डेफिनेट की। और ए और एन किसकी बात करते हैं, जी हाँ इंडेफिनेट की। अगर कोई निश्चित नाउन है उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा, और अनिश्चित नाउन है, अनिश्चित होने का मतलब कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी एक, वो हमारा क्या है, इंडेफिनेट। उसके लिए हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन का यूज करेंगे। तो आर्टिकल्स की मेन थीम हमारी क्या है, जी हाँ आर्टिकल्स की मेन थीम यही है, डेफिनेट और इंडेफिनेट, निश्चित और अनिश्चित। आप केवल इन शब्दों पर ध्यान रखिएगा, नाउन पर गौर करके देखिएगा वो निश्चित है या अनिश्चित है। पूरा आर्टिकल जो है वो इसी थीम पर बेस है। अब हम लोग बात करेंगे डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स की। और इंडेफिनेट आर्टिकल आपके पास क्या है, ए और एन। तो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ए और एन की। देखिए ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहा गया है। इट मीन्स ये जिस नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे वो नाउन अपने आप में क्या होगा, इंडेफिनिट होगा, यानी कि वो नाउन अनिश्चित होगा। इट मीन्स बोलने वाला और सुनने वाला दोनों की नजर में नाउन कैसा है, इंडेफिनिट है, अनिश्चित है। ना बोलने वाले को पता है ना सुनने वाले को पता है वो कौन सा है, अपने आप में कोई सा भी एक हो सकता है। इस तरह का अर्थ देने के लिए हम लोग ए और एन का यूज करते हैं, यानी कि ये इस प्रकार के नाउन को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि अपने आप में इंडेफिनिट है। ए और एन जो है वो अपने आप में एक संख्या को भी प्रदर्शित करते हैं, और वो संख्या हमारी क्या है, जी हाँ 1। ये अपने आप में एक को प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब एक से होता है। और एक से होने का मतलब ये जिस नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे वो नाउन कैसा होना चाहिए, जी हाँ सिंगुलर ही होना चाहिए। ये सिंगुलर के साथ ही इस्तेमाल होंगे, क्योंकि इसका मतलब हम लोग 1 से लगाते हैं, एक से लगाते हैं, ये बहुवचन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में हो, उसी नाउन से पहले हम लोग ए और एन का यूज कर सकते हैं। और वो नाउन कैसा होना चाहिए, इंडेफिनिट होना चाहिए। सुनने वाला और बोलने वाला दोनों की नजर में वो इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, फिक्स नहीं है, कोई सा भी एक हो सकता है। इस प्रकार के नाउन को दर्शाने के लिए हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। अब ए और एन की जो चॉइस है वो किस आधार पर निर्धारित की जाएगी, कहां हम लोग ए का यूज करेंगे और कहां हम लोग एन का यूज करेंगे। देखिए ए और एन की जो चॉइस है वो निर्धारित होगी इनिशियल साउंड के आधार पर। हम लोग कह सकते हैं इनिशियल साउंड के आधार पर। किसी भी शब्द की इनिशियल साउंड जो है, इनिशियल साउंड का मतलब आरंभिक ध्वनि, इनिशियल मतलब आरंभिक या प्रारंभिक आप जिसको कह देते हो, प्रारंभिक ध्वनि के आधार पर ही हम इनका निर्धारण करेंगे। देखिए यहां उस शब्द का उच्चारण जो है वही ए और एन का निर्धारण करेगा। इट मीन्स जब तक आपको उस शब्द का, उस नाउन का सही उच्चारण पता नहीं है तब तक आप ए और एन का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण जो है वो आपकी ग्रामर पर असर डालेगा। तो आपको उस शब्द का सही उच्चारण यहां पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप ए और एन का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। देखिए किसी भी शब्द की इनिशियल साउंड जो है, प्रारंभिक ध्वनि जो है, अगर वो कॉन्सोनेंट है, किसी भी शब्द की आरंभिक ध्वनि अगर कॉन्सोनेंट है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं हिंदी में, जी हाँ व्यंजन।
अगर किसी शब्द की आरंभिक ध्वनि व्यंजन है, इनिशियल साउंड उसकी व्यंजन है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? ए का इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो इनिशियल साउंड आपकी वोवेल है, अगर उस शब्द की इनिशियल साउंड वोवेल है यानी कि स्वर है, स्वर से उस शब्द का उच्चारण शुरू होता है, तो हम लोग वहां पर एन का यूज करेंगे। यहां सिर्फ और सिर्फ आपको साउंड पर ही ध्यान देना है। किसी भी शब्द का उच्चारण करते समय अगर उसकी प्रारंभिक ध्वनि यानी वो पहली आवाज वोवेल है, तो हम लोग एन का ही यूज करेंगे। अगर वो इनिशियल साउंड, वो आरंभिक ध्वनि आपकी व्यंजन है यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग ए का यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं HEIR। देखिए, इससे पहले हम क्या इस्तेमाल करें, ए या एन? जब तक आपको उच्चारण नहीं पता तब तक आप ए और एन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसका उच्चारण सबसे पहले पता होना चाहिए। देखिए, HEIR इसका उच्चारण होता है एयर। जो हवा का उच्चारण होता है AIR, हवा का जो उच्चारण होता है, सेम प्रोनाउंसिएशन इसी नाउन का होता है। हम इसको कहते हैं एयर। तो हमारी साउंड जो है वो कैसे निकल रही है? एयर। ए की आवाज पहले आ रही है, एयर। इट मीन्स हमारी इनिशियल साउंड क्या है? वोवेल है। और वोवेल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? एन का ही यूज करते हैं। देखिए, यहां पर पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि इसका उच्चारण एच है से शुरू होगा, हेयर, लेकिन हेयर नहीं होता। दिखने में ये एच है, लेकिन इसका उच्चारण जो है, इनिशियल साउंड जो है वो वोवेल होती है, एयर। और उस आधार पे हम लोग एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी। देखिए, यूनिवर्सिटी शुरुआत कहां से हो रही है? जी हाँ, यू से। देखिए, यू जो है वो वोवेल लेटर है, लेकिन वोवेल लेटर जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वोवेल लेटर हमेशा वोवेल साउंड ही रिप्रेजेंट करे। AEIOU जिनको हम वोवेल लेटर्स कह देते हैं, लेकिन हम लोग ए और एन का निर्धारण जो है वो इन लेटर्स के आधार पे ना करके हमें सिर्फ साउंड के आधार पे करना है। यूनिवर्सिटी, इसकी इनिशियल साउंड क्या है? जी हाँ, इसकी आरंभिक ध्वनि जो है यूनिवर्सिटी है, यानी कि इसके अंदर य प्लस ऊ है। पहले य की आवाज आती है, बाद में ऊ की आवाज है, तो ये अपने आप में क्या है? व्यंजन, कॉन्सोनेंट। उस कॉन्सोनेंट के अंदर बाद में ऊ की ध्वनि जुड़ी हुई है, य प्लस ऊ मिलाकर के यू बनता है, यूनिवर्सिटी। तो आरंभिक ध्वनि हमारी क्या है? जी हाँ, कॉन्सोनेंट। तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? ए का यूज होगा। देखिए, वोवेल लेटर देखते ही आप ए और एन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। कई बार हमें लगता है कि वोवेल लेटर है इसलिए इसकी साउंड वोवेल होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। आप उसका सही तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, उसके बाद ही निर्धारण कीजिएगा। नेक्स्ट है HOUR। इसका उच्चारण क्या होगा? जी हाँ, इसका उच्चारण आर होता है। यहाँ पर एच की ध्वनि जो है वो प्रोनाउंस नहीं होती, यहाँ आर इसका उच्चारण होता है। आरंभिक ध्वनि इसकी अ है। इट मीन्स यहां भी क्या इस्तेमाल होगा? एन का ही यूज होगा। नेक्स्ट है 8 कोर्स मील। देखिए, 8 कोर्स मील, 3 शब्द हैं। हमें प्रारंभिक ध्वनि देखनी है, और प्रारंभिक ध्वनि का मतलब हमें यहाँ के साउंड देखनी है, शुरुआत की साउंड देखनी है। तो शुरुआत में क्या है? जी हाँ, 8 कोर्स मील, 8। इस 8 में क्या साउंड निकल रही है? ए की आवाज निकल रही है, यानी कि स्वर की आवाज निकल रही है। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? एन का ही यूज करेंगे, 8 कोर्स मील। नेक्स्ट है ऑनेस्ट मैन। देखिए, इसको एच, ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट कहलाता है, हॉनेस्ट नहीं। कई बार हमें लगता है एच जो है की आवाज देगा, नहीं, यहां पर ये अ की साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, ए की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ऑनेस्ट मैन। और साउंड हमारी कैसी है? वोवेल। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? एन का। नेक्स्ट है ईयर। देखिए, ईयर कैसी साउंड है? ईयर, इसका उच्चारण क्या होता है? जी हाँ, ईयर। तो ईयर पहली आवाज क्या है? वोवेल, ई वोवेल है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? एन का। नेक्स्ट है YEAR। बताइए, ए का इस्तेमाल करें या एन का इस्तेमाल करें? देखिए, हम इसको कई बार ईयर बोल देते हैं, ये ईयर नहीं है। ईयर तो EAR होता है, इसकी साउंड अलग है, इसकी साउंड होती है यर। इसको हम लोग यर कहते हैं। साउंड इसकी य से शुरू होती है, ना कि ई से। और ये हमारा क्या है? जी हाँ, कॉन्सोनेंट, इसलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? अ। नेक्स्ट है 1 एक्ट प्ले। देखिए, 1 एक्ट प्ले, इनिशियल साउंड, आरंभिक ध्वनि क्या है? 1, व है, यानी कि व प्लस ए है। ए की साउंड व के बाद में है, सबसे पहले क्या है? व, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड हमारी पहले है। तो यहां भी हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, ए का ही यूज करेंगे। तो
तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल साउंड पर ही ध्यान देना है, कॉन्सोनेंट या वोवल लेटर्स पर आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि कई बार उच्चारण जो है वो डिफरेंट होता है बजाय इन लेटर्स से। अगर आपकी इनिशियल साउंड वोवल है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एन, और अगर आपकी इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं द चॉइस बिटवीन ए एंड एन, ए और एन की जो चॉइस है यानी कि ए और एन का जो चयन है, इज डिटरमाइंड, वो डिटरमाइंड किया जाता है, डिटरमाइंड मतलब निर्धारण करना, वो निर्धारित किया जाता है किस आधार पर, बाय द इनिशियल साउंड, इनिशियल साउंड आरंभिक ध्वनि के द्वारा, इनिशियल आरंभिक ऑफ द वर्ड, उस शब्द की, द चॉइस ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड, उस शब्द की प्रारंभिक ध्वनि के द्वारा ए और एन का जो चयन है वो हम निर्धारित करेंगे। इफ द इनिशियल साउंड इज वोवल, अगर इनिशियल साउंड हमारी वोवल है, स्वर है, वी यूज एन, तो फिर हम लोग एन का यूज करेंगे। अदरवाइज ए, अगर वोवल नहीं है तो फिर हम लोग ए का यूज करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स और हैं आपके सामने। फर्स्ट है आई हैव डन एमए। देखिए एमए, इससे पहले खालिस्तान है, क्या यूज करेंगे, ए या एन। देखिए एमए ये एब्रिविएशन फॉर्म है, अगर हम इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, जी हां, मास्टर ऑफ आर्ट्स। लेकिन हमने यहां पर मास्टर ऑफ आर्ट्स इसकी फुल फॉर्म ना लिख करके हमने इसकी क्या लिखी है, जी हां, एब्रिविएशन फॉर्म लिखी है। ये एक एब्रिविएशन फॉर्म है। देखिए एब्रिविएशन का मतलब हम हिंदी में कह देते हैं संक्षिप्तीकरण। यानी कि किसी शब्द को छोटे रूप में लिखना, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखना, वो कहलाता है हमारा संक्षिप्तीकरण, जिसको हम लोग एब्रिविएशन कह देते हैं। तो अगर हम इसको फुल फॉर्म में लिखते तो हम लिखते मास्टर ऑफ आर्ट्स। देखिए मास्टर ऑफ आर्ट्स अगर ये लिखा होता तो इनिशियल साउंड क्या बनती, मास्टर, हमारी प्रारंभिक ध्वनि क्या है, इनिशियल साउंड क्या है, जी हाँ, म होती, मैं के अंदर ही आ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो मास्टर, तो मास्टर के अंदर इनिशियल साउंड क्या है, म है, जो कि व्यंजन है। तब तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते, जी हाँ, उस वक्त हम लोग ए का ही इस्तेमाल करते। लेकिन यहां मास्टर ऑफ आर्ट्स ना लिख करके हमने उसकी एब्रिविएशन फॉर्म लिख दी है, यानी उसकी शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दी है, जो कि हम लोग एमए बोल देते हैं। देखिए एमए बोलते समय प्रारंभिक ध्वनि क्या निकल रही है, जी हाँ, एमए, ए, सबसे पहले क्या निकल रहा है, अ की आवाज निकल रही है, यानी कि वोवल हमारे पास आ रहा है। तो वोवल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ, वोवल के लिए हम लोग एन का ही यूज करेंगे। देखिए आपको सिर्फ साउंड पर ही ध्यान देना है, इनिशियल साउंड कैसी है। अब इनिशियल साउंड जो है वो फुल फॉर्म में और एब्रिविएशन फॉर्म में डिफरेंट हो जाती है, अलग हो जाती है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग भी बदल जाता है। मास्टर ऑफ आर्ट्स के अंदर इनिशियल साउंड क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने ए का यूज किया। लेकिन यहाँ पर मास्टर ऑफ आर्ट्स नहीं लिखा हुआ, उसके एब्रिविएशन फॉर्म है जो कि एमए लिखी हुई है, तो एमए लिखा हुआ है, तो इस वक्त इसकी इनिशियल साउंड हमारी क्या बनेगी, जी हाँ, वोवल बनेगी, इसलिए हमने एन का यूज किया। तो जो आपके सामने लिखा हुआ है आप तो उसका उसी तरीके से उच्चारण करेंगे, और जो उच्चारण आपके पास है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ए और एन का निर्धारण करेंगे। तो अगर मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखते तो हम लोग ए का यूज करते, लेकिन हमने इसको एब्रिवेटेड फॉर्म करके लिखा है, तो एमए बोलते समय हमारे पास क्या आ रहा है, अ की साउंड आ रही है, इसलिए हम लोग एन का यूज करेंगे। तो एब्रिविएशन फॉर्म अगर लिखी हुई है तो उस एब्रिविएशन फॉर्म को बोलते समय साउंड क्या आ रही है, आप उसी साउंड के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एब्रिविएशन फॉर्म के अंदर फुल फॉर्म के आधार पर लगाएंगे, जैसा लिखा हुआ है, जैसा बोला जा रहा है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है इट इज HMV मूवी, वो HMV की मूवी है। देखिए HMV एब्रिविएशन फॉर्म है HMV, पहली आवाज क्या है, H, पहले बोलते समय वही H की आवाज आ रही है, अ की आवाज आ रही है, तो यहां भी हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ, एन का ही यूज करेंगे। अगर हम इसकी फुल फॉर्म लिखते तो क्या लिखते, जी हाँ, हिज मास्टर्स वॉइस, इसकी फुल फॉर्म होती है हिज मास्टर्स वॉइस। फुल फॉर्म हिज मास्टर्स वॉइस, तो हिज मास्टर्स वॉइस, हिज, ही है की आवाज आ रही है तो व्यंजन बनता, उस वक्त हम लोग फिर एन का प्रयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन यहां हमारे पास क्या लिखा हुआ है, HMV लिखा हुआ है, और जैसा लिखा हुआ है हम लोग वैसा ही बोलते हैं, और बोलते समय जो साउंड आएगी हम लोग सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। तो यहां पर क्या आना चाहिए था, जी हाँ, इट इज एन HMV मूवी। नेक्स्ट है
शी इज सीबीआई एजेंट। देखिए सीबीआई भी एब्रीविएशन फॉर्म है, फुल फॉर्म लिखते हैं इसकी तो कैसे लिखते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन हम लोग उस आधार पे नहीं लगाएंगे क्योंकि लिखा हुआ हमारे पास एब्रीविएशन है, जैसा लिखा हुआ है हम लोग वैसा ही पढ़ते हैं। तो सीबीआई बोलते समय पहली आवाज क्या है, जी हाँ सीबीआई से प्लस ई है, यानी से की आवाज पहले आ रही है जो कि व्यंजन है, तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, जी हाँ हम लोग ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इट इज 5 ईयर ओल्ड बेबी। 5 ईयर ओल्ड बेबी, इनिशियल साउंड क्या है, जी हाँ 5 बोलते समय पहली आवाज क्या है, फ, 5 कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के आधार पर हम लोग क्या लगाते हैं, जी हाँ ए का यूज होगा। नेक्स्ट है शी इज 18 ईयर ओल्ड गर्ल। 18 ईयर ओल्ड गर्ल, 18 पहली आवाज क्या है, इनिशियल साउंड क्या है, 18 ए की साउंड है जो कि क्या है, जी हाँ वोवेल साउंड हमारी है, और वोवेल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एन का ही यूज करेंगे। वोवेल साउंड के लिए हम लोग एन का ही यूज करेंगे। तो एब्रीविएशन फॉर्म भी अगर आपके पास है तो उस एब्रीविएशन फॉर्म को जिस तरीके से आप बोलोगे, बोलते समय जो साउंड आएगी उस साउंड के आधार पर ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।